अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको ख्वाबों के बारे में बताऊंगी। बहुत अलग अलग किस्म के ख्वाब होते हैं। एक ख्वाब जो होता है अच्छा ख्वाब, वो अल्लाह की तरफ से आता है। दूसरा होता है गंदा ख्वाब, जो शैतान की तरफ से आता है। और तीसरा होता है वो ख्वाब जो आप सोने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, आपका जहन उसी चीज़ में रहता है, तो आप सपने में वही चीज़ देखते हो। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सोने से पहले एक बार आयतल कुर्सी पढ़नी चाहिए और सूरह बकरा की आखिरी 3 आयत पढ़नी चाहिए और सो जाना चाहिए। ऐसे और भी बहुत बार होता है जब हम रात को कोई डरावना ख्वाब देख लेते हैं या हम चौंक कर उठ जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उल्टी तरफ मुँह करके 3 बार थूकने की सूरत करनी चाहिए, थू थू थू, एक इमेजिनरी, और औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के सीधी तरफ मुड़ के सो जानी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात कि जब आप बुरा ख्वाब देखें, आप उसे किसी से शेयर ना करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको नमाज के फ़ायदों के बारे में बताऊंगी। और आई एम श्योर हम सबको पता होगा, लेकिन एक रिवीजन करना हमेशा बेहतर होता है। तो लेकिन मैं अब जो बताने वाली हूँ वो ये है कि जब आप ये नमाज़ें छोड़ते हो या वक्त पे नहीं पढ़ते हो, तो इससे क्या नुकसान होते हैं, और यही चीज़ अगर आप कर ले तो इससे यही चीज़ फ़ायदे में बदल जाती है। तो पहला, फजर की नमाज जो इंसान जानबूझ के छोड़ता है, अल्लाह उसके चेहरे से सुलह का नूर ख़त्म कर देता है। दूसरा, जो इंसान ज़ोहर की नमाज जानबूझ के छोड़ता है, अल्लाह उसके रिस्क से बरकत ख़त्म कर देता है। जो इंसान असर की नमाज जानबूझ के छोड़ता है, अल्लाह पाक उसके जिस्म को ताकत को सलब कर लेते हैं। वो हमेशा बीमार रहता है और बीमारियों में घिरा रहता है। अगर कोई मगरिब की नमाज जानबूझ के छोड़े तो उसे अपनी औलाद से कोई नफ़ा नहीं होता। अगर जो इंसान इशा की नमाज जानबूझ के छोड़े, उसे राहत और सुकून वाली नींद कभी नहीं मिलती। तो हम कोशिश करें कि हम सारी नमाज पढ़े और वक्त पे पढ़े और उसकी पूरी पूरी बरकत और फजीलत को हासिल करें। और ज़ाहिर सी बात है कि अगर हमारी ज़िंदगियों में कोई चीज़ की कमी है और हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में फ़लाना फ़लाना चीज़ नहीं हो रही है या ये चीज़ नहीं हो रही, तो हम ये समझे कि ऐसी कौन सी चीज़ या ऐसी कौन सी नमाज है जो हम नहीं पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पे ये आफतें आई हुई है, और उससे बचे और नमाज पढ़े। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेल, आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ जो जब मैंने सुनना शुरू किया, मुझे वाकई लगा कि हाँ, ये तो सच है और यही हकीकत है। और इस साल मैंने इस चीज़ को बहुत बार सुना और उस पर अमल करने की बहुत कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे मेरी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली आई। तो मैंने सोचा ये मैं आप सबसे भी शेयर करूँ। शायद ये चीज़ को हम जानते होंगे, आप भी शायद मैं कहूँ तो आप इसे जानते होंगे, लेकिन कभी कभी जब हम उसे एक अलग स्टोरी के ज़रिए सुनते हैं या कोई अलग सेंटेंस बना के सुनते, तो हमें लगता है कि हाँ वाकई ये चीज़ ने वाकई मेरे दिल को छू लिया। तो मैंने सोचा ये मैं आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। तो ये मैंने बहुत अच्छी चीज़ एक बहुत सारे बयानों में सुनी है और पर्सनली भी सुनी है लोगों से, कि जो कहते हैं ना, थोड़ी सी मज़े के लिए जो इंसान थोड़े से मज़े के लिए ये कर लेता है वो कर लेता है, तो कहते हैं थोड़ी सी मज़े के लिए गुनाह ना करे, क्योंकि क्या होता है, मज़ा तो निकल जाता है। अब मैंने अल्लाह की कोई नाफरमानी अगर हम ले ले, तो मैंने थोड़े से मज़े के लिए वो तो कर लिया, लेकिन अब वो थोड़ा सा वक्त तो निकल गया, मज़ा भी चला गया, लेकिन क्या हुआ, गुनाह हमारे साथ रह गया। अब वो गुनाह क्या होगा? वो गुनाह हमारे साथ कब्र तक जाएगा, वो आखिरत के दिन हमारे साथ हशर के मैदान में खड़ा होगा और हमें क्या करेगा? जहन्नम में छोड़ के आएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें थोड़े से मज़े के लिए गुनाह नहीं करना है। हमें ये याद रखना है कि ये मज़ा तो ख़त्म हो जाएगा, पर ये गुनाह हमारे साथ चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और आप तो जानते हैं इसका एंड कहाँ होना है। और उसी तरह थोड़ी सी मुशक्क़त के लिए आप नेकी करना ना छोड़ें, क्योंकि क्या होता है कि जो थोड़ी सी मुशक्क़त होती है ना, उस वक्त वो भी निकल जाती है। जैसे कि अब मुझे तहज्जुद में उठा नहीं जा रहा है या फजर में उठा नहीं जा रहा है नमाज के लिए, और वो मुशक्क़त होती, तकलीफ़ होती है, आप सब जानते हैं, मुझे भी होती है। तो वो तकलीफ़ होती है, तो हम क्या करते हैं कि अरे सो जाते हैं ना, उठ के कज़ा कर लेंगे, क्या मुशक्क़त की वजह से। तो क्या होता है, थोड़ी सी मुशक्क़त की वजह से आप नेकी करना ना छोड़ें, क्योंकि क्या होता है कि मुशक्क़त का वक्त तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो नेकी रहती है वो भी सेम आपके साथ कब्र तक जाती है, हशर के मैदान में आपके साथ खड़े रहती है, और नेकी क्या करती है, आपको जाके जन्नत में छोड़ाती है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि जितना हम गुनाह से दूर रह सके, और ये सोचे उस मज़े के वक्त कि ये मज़ा तो बस कुछ वक्त का है, ख़त्म हो जाएगा, पर ये जो गुनाह है हमारे सर रह जाएगा, और हमें
जहन्नम में लेकर जाएगा और जन्नत के और हमारे बीच में ये एक दीवार बन जाएगा जो हम नहीं चाहते हैं कि बने। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हर चीज़ जो अपनी ज़िंदगी में करते हैं वो सोचें और सोच के करें, जिससे कि हम लोगों के लिए कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें कह देते हैं जो उनके दिल को ठेस पहुंच जाती है, उन्हें बुरा लगता है, लोग तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या होता है वो भी गुनाह आपके सर रह जाता है और वो आगे जाके आपको जन्नत में और आपके बीच में वो दीवार बन जाएगी। तो हमें कोशिश करना है कि सिर्फ नमाज और इन चीज़ों को तो ध्यान में रखना ही है, बस इसके अलावा हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कैसे हैं, हम लोगों से कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, उनसे कैसी बातें कर रहे हैं, कहीं उनका दिल तो नहीं तोड़ रहे, कहीं उनसे चीटिंग तो नहीं कर रहे, कहीं उनका पैसा तो नहीं खा रहे, कहीं उनके साथ उनकी अमानत में खयानत तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो इससे क्या होता है, हम भी एक बेहतर इंसान बनते हैं, हम दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होते हैं और सबसे बड़ा अल्लाह हमें देख रहा है। कभी कभी हमें अच्छी चीज़ करने का या अच्छा रहने का इस दुनिया में उसका रिटर्न नहीं मिलता, बट हमें याद रखना है रिटर्न हमें दुनिया से नहीं, हमें आखिरत में अल्लाह से चाहिए। तो बस ये मुझे आपसे शेयर करना था क्योंकि ये चीज़ मेरी लाइफ में बहुत 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 डिफरेंस लाई और आप देख रहे हो आज जो मैं एक मैं कह सकते एक अलग इंसान जो बन गई हूँ और ये चीज़ ने मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है। ये दो चीज़ इस पे हमारी पूरी ज़िंदगी बेस्ड है और इससे ही हमारी देखा जाए तो पूरी ज़िंदगी है, पैदा होने से लेके कब्र की घड़ी तक। तो बस मैंने सोचा आप सबसे भी शेयर कर दूँ ताकि हम जो अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी जन्नत के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम अगर दूसरों को भी साथ लेकर चले और उनकी भी जन्नत बनाने में उनकी मदद करें तो इससे अच्छा क्या ही बात होगी। उखरिजत लिन्नास, you and I have been created for the betterment of mankind. So Ya Allah, what do? Tahmaruna bil maruf. With your actions and your word and your speech, go and tell everyone what pleases me. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. And again with your actions and words and your speech, go and tell people what displeases me. And if you do so, تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, it will increase your iman. It will increase your faith in me. A lot of scholars say that it will increase your faith on such a high level that you yourself will be shocked. And if you, I, and all of us try and live the life of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah will safeguard our iman till the last breath of our life. May Allah bless us all. तो तकबीर तशरी ये है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये हमें ज़ुल्हज के पूरे 10 दिन पढ़ने चाहिए, उठते बैठते जागते सोते हर वक्त। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अरफात के दिन से जो है हमारा 9वां रोज़ा जो जुम्मा से शुरू होता है, तो फ्राइडे से लेके मंडे तक हर आदमी को ज़ोर से और हर औरत को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आहिस्ता पढ़ना वाजिब है। तो आप फ्राइडे की फजर से लेके मंडे की असर तक इसे खूब सारा पढ़िए। वैसे तो आज इंडिया में और बहुत सारे मुल्कों में 8वीं ज़िलहज है, लेकिन सऊदी अरेबिया में 9वां ज़िलहज है, यानी कि सारे हाजी अरफात की तरफ निकल चुके हैं और कल वहाँ पे उनका हज मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह।
ہم سب جانتے ہیں کہ عرفات کا دن کتنا کتنا ضروری ہے ہر مسلمان کی زندگی میں، اور یہ ایک ایسا واحد دن ہے جس میں اللہ پاک اتنے گناہ معاف کرتا ہے ہمارے، اور 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے، ایک پچھلے سال کے اور ایک انشاءاللہ آنے والے سال کے بھی گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا دن ہے جو پورے سال میں رمضان میں بھی یہ نہیں ہوتا، پر 9ویں عرفات کے دن یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اتنے سارے لوگوں کو جہنم سے رہا کرتے، انہیں آزاد کرتے ہیں، اور جو لوگ دنیا میں ہیں ان کو، جن کے اوپر جہنم لکھ دی گئی ہے، اللہ پاک اس دن کے توفیل ہمارے گناہوں کو انشاءاللہ معاف کرتے ہیں، اور ہماری عبادتیں دیکھ کے یا ہماری توبہ دیکھ کے ہمیں جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی، اور ہمارے لیے ایک اور موقع لکھ دیتے ہیں جنت کے لیے۔ تو یہ بہت بہت مبارک دن ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ جو حاجی وہاں پہ رہیں گے ان کا تو انشاءاللہ کل عرفات کا دن ہے تو ان کا تو حج ہو جائے گا، لیکن پوری دنیا میں باقی کے ملکوں میں اس دن ہر مسلمان روزہ رکھ کے روحانی طور پہ ان حاجیوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہ ایک کائنڈ آف بردرہڈ ہی ہے۔ تو بہت بہت مبارک دن ہے کل کا، کیونکہ کل تو حاجیوں کی واقعی ہی حج ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہم سب دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے گھر والوں کے ساتھ اگلے سال حج پہ بلائے۔ شیطان کہتا ہے جو آخرت میں مان جائیں گے میں ان کا کیا کروں گا، ومن خلفہم، میں ان کے لیے دنیا اتنی خوبصورت بنا دوں گا کہ نہ جنت کے شوق رہیں گے نہ آخرت کا خوف رہے گا۔